नमस्कार दोस्तों। आपने एक चीज देखा होगा कि भारत जो है आजकल सुर्खियों पर है। किसी अच्छी चीज के लिए नहीं है। जो कुछ भारत में हो रहा है सारी दुनिया देख रही है उसको। चाइना के अंदर जो बैरूच में जो कुछ हुआ यहां पर उछाला जाता है, और हमारे कंट्री के अंदर ना मोदी जी, ना कोर्ट्स, ना हिंदू कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आप सोचकर देखिए, मस्जिद में आवाज़ें उठी हैं कि भाई वहाँ जाकर आप जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसके ऊपर आप पत्थर मारिए, और जब डीजे बजा तो डीजे को तोड़ दिए और वहाँ पर आग लगा दीजिए। ये तो हालत है हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारी यानी इनकी गंदी मस्जिदों के अंदर ये कुछ हो रहा है। और हिंदुओं ने जब थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये हिंदुओं के कंट्री में हमारे साथ ये हाल है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिकंदराबाद में हमारे कोई मंदिर को तोड़ा जाता है, वहां पर अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है। और जैसे ही हमने कुछ करने की कोशिश करी, आप सोच कर देखिए, एक दिन के अंदर भारत के अंदर एक दिन में फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा एयरलाइंस को बॉम्ब होने का उन्होंने नोटिस भेज दिया कि भाई इंफॉर्मेशन आई है 20 से ज्यादा मेजर एयरलाइंस के अंदर बॉम्ब पड़ा है। सारी की सारी जो फ्लाइट्स हैं वो सेफली तो लैंड कर गई, उसमें कोई शक नहीं है, बट 20 प्लेन एक ही दिन में, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, फ्लाइटों के अंदर बॉम्ब का वो आ रहा है, नोटिस आ रहा है। प्लस जो वहां पर एयरलाइंस में लड़कियां काम करती हैं, अगर उन्होंने बिंदी लगाई हुई है उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगानी इन्होंने शुरू कर दी है इन कॉकरोचों ने, कि भाई ये बिंदी जो है ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। ओ भाई, तुम जो है ये काला बोरा डाल के अपनी लड़कियों को बाहर भेजते हो धंधा करने के लिए, तब दूसरों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको तो आप परवाह नहीं करते हो। हमारी लड़कियों की बिंदी लगी है तो इनको प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, ये है डबल स्टैंडर्ड्स इन गंदी कौम का। ये जहां जाते हैं गंद डालते हैं, कॉकरोचों की तरह ये गंद के ढेर में ही रहते हैं, वहीं पर कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरों को खत्म करने की ये बात बोलते हैं। ये भारत में हो रहा है। मेरी बांग्लादेश का सीन नहीं है कि ये लड़की ने बिंदी लगाई है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है इन्होंने। दे हैव रिटन अ लेटर टू अमित शाह, मोदी जी, कि भाई आप इसमें एंटर कीजिए, इनको बिंदियां लगाने से रोकिए। ये भारत है। और कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने हमारे जो शिव भगवान हैं उनके ऊपर गंदे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए हैं। ये मध्य प्रदेश में है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। शक्ल देख रहे हैं आप? शक्ल से ही कूड़े का ढेर लगता देखने में। तभी मैं बोलता हूं, जितने भारत में जितने भी कूड़े के ढेर हैं उसके ऊपर राहुल गांधी डस्टबिन, सोनिया गांधी डस्टबिन, ऐसे लिखना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे ये गंदगी वाली फैमिली का नाम एक गंदगी वाले डब्बों के ऊपर हमने लगा दिया। ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब इनके नाम पर हैं। इनके नाम होने चाहिए कूड़े के डब्बे के ऊपर। ये इसी से ये लायक हैं। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और स्टेट है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप वहां देख लीजिए, जयपुर के अंदर जो हमारा ये शरद पूर्णिमा थी उसके ऊपर चाकू चलाए गए हैं। जो लोग वहां पे जा रहे थे उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, चाकू मारते हैं। 10 से ज्यादा आरएसएस के लोग इंजर्ड हो गए हैं। क्या कर लिया गवर्नमेंट ने? बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी तो ये हाल है। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? कलकत्ता में, यानी कि यही वेस्ट बंगाल, वो जिहादन, उसके स्टेट में हमारे डॉक्टर एक मारी गई, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और हमारे लोग वहां पे सिर्फ 3 या 4 रह गए हैं, और दे नो कि अभी ये 4 हैं, ये कल को एक ही रह जाएगा, उसको भी मार देंगे और काम खत्म। हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। डेडलाइन पे डेडलाइन देते जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी को फर्क पड़ रहा है? नॉट एट ऑल। वो हिलने वाली भी नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? चलिए अब आपको गवर्नमेंट का नजारा दिखाते हैं। जो बैरूच में जो कुछ हुआ, राम गोपाल वर्मा को मर्डर कर दिया गया, और जिसने मारा है अब्दुल ने, वो अब्दुल ही होता है। अब्दुल के घर में हमने एक नोटिस लगा दिया कि भाई अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तुम्हारे घर को हम बुलडोज कर देंगे। घर का साइज देख रहे हैं आप? किसी हिंदू का ही ये घर टेक ओवर किया लगता है, और उसको गवर्नमेंट तोड़ देगी। अब्दुल को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो और दोबारा जाकर किसी और हिंदू का घर वो टेक ओवर कर लेगा। अभी और बताता हूं आपको मैं, ये एक दिन की खबरें दिखा रहा हूं मैं आपको, एक दिन की भारत में जो दुनिया में सुर्खियों पर हैं। जो बैरूच में जो कुछ हुआ,
राम गोपाल मिश्रा को। इनका प्लान था कि उसको गोली मार दी, उसके बाद उसके 36 या 34 उसके टुकड़े करने थे और जगह जगह पे फेंक देना था उसको, ताकि सबूत ही खत्म हो जाता। आप सोच कर देखिए कि ये है इनकी प्लानिंग। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं उनके घर पे नोटिस लगाया है कि प्लीज सरेंडर। और सरेंडर होने के बाद होता क्या? कोर्ट में जाता, कोर्ट में तो वो ढोलकियां बैठी हैं, पैसे लेकर छोड़ देते इसको, और पूरी कम्युनिटी इनकी उसको छुड़ाने के लिए आगे आ जाती। क्या हिंदुओं के लिए कोई आगे आता है? हमारे कितने लोग हैं जो अंदर हुए, कुछ नहीं किया गया। अभी आप देखिए, बड़े बड़े लोग हैं इनके, मैं बड़े बड़े लोगों की फोटो दिखाता हूं आपको। रिपोर्ट आई है कि जो ये बाबा सिद्दीकी नाम का आदमी है, वैसे तो जानवर है ये, इसके जो लिंक्स हैं वो दाऊद के साथ हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मेंबर ने बताया है ये चीज। चलिए, और ये सिद्दीकी जिसको बाबा नाम जानकर दिया गया, जानकर, ताकि एक भ्रम फैलाया जाए कि ये तो कोई हिंदुओं का बाबा होगा। ये घटिया आदमी बाबा सिद्दीकी और इसके दाऊद के साथ रिलेशन और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पकड़ है। हजारों करोड़ों रुपए की हिंदुओं की प्रॉपर्टियां इसने जब्त करी हैं, और ये रोल मॉडल है इन कॉकरोचों का। हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कुछ कर लिया? और भाई इजराइल से सीख लेते। उनकी यहां पर ये देखिए, ये हालत करी है उस कॉकरोच की, हमास के लीडर की। क्या भारत में कभी ऐसा आपने सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया हो और इनको वहीं पहुंचा दिया हो जहां पर इनकी अल्टीमेट एम है, 72 हॉर्स? क्या भारत की गवर्नमेंट ऐसा काम करती है? ना गवर्नमेंट करती है, ना लोग करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो हमारे सर के ऊपर नाच रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोमिसेस। ये देख लीजिए, केजरीवाल ने हमें बोला था 9 साल पहले कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। दिल्ली ही साफ कर दी, पंजाब साफ कर दिया पैसों से, और यमुना पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। और वो सारी गंगा जो है वो जाकर मिलती है गंगा जी में, और गंगा जी में लोग जो हैं वो भी कौन? हिंदू जाकर स्नान करते हैं, उस पानी को भरकर अपने घर में लेके जाते हैं कि ये गंगा जी का पानी है। उसके अंदर इन्होंने सारा इंडस्ट्रियल और आपके घर का जो सारा टॉयलेट का पानी है वो उसमें जाता है। ये हालत है हमारे पॉलिटिशियंस की, प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस। और यही चीजें देखकर जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी अब हमारे ऊपर जो थोड़ा सा टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। द गार्डियन ने अभी आर्टिकल लिखा है कि जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि दुकानों के ऊपर आपको अपने नाम लिखने हैं, वो जानबूझकर किया गया है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। मुसलमान हमें हर रोज टारगेट कर रहे हैं, थूक और पेशाब वाला हमें खाना खिलाते हैं, तब इनको नहीं दिखता। लेकिन अगर सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला है, हिंदू को भी बोला है और मुसलमान को भी बोला है, सबको बोला है आपको अपने नाम लिखने हैं। वाई इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड? गार्डियन लिख रहा है कि ये तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। यस, उनको टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो बेगैरत लोग हैं। हम अपने नाम पर अपनी दुकान खोलते हैं और गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं। इनको इतनी शर्म आती है मुसलमान नाम बताने में कि मैं बता नहीं सकता हूं। बेचारे सारी उम्र इसी उसमें दिल्लत में रहते हैं कि हम मुसलमान हैं। नाम भी हमारे रखते हैं, हमारे देवी देवताओं के। मोहम्मद के नाम पर दुकान क्यों नहीं खोलते? आप समझते हैं? अब इनको सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मीडिया, इन्हीं को नहीं। इवन टिड्डी मल जो है, वही जस्ट आउट टोटो, उसने भी अब कर दिया है कि भाई मुझे खालिस्तानियों की वोट चाहिए, और मैं इनको इन वोट्स के लिए मैं भारत के साथ डिप्लोमेटिक वॉर शुरू करने को तैयार हूं, ओपनली। आप देखिए, जैसे ही हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं 2024 के, जहां मोदी जी को आपने बड़े खूबसूरती से उनकी अकल आपने दिखा दी, कि उनको अपनी पावर दिखाई आपने, और उनकी अकल टिकाने लगा दी आपने मोदी जी की 240 पर रोककर। चलिए, शुक्र है आपने 240 पर रोका है, 140 पर नहीं ले आए। क्योंकि उसके बाद जो अभी तो ये बिंदी लगाने पे आपके रोक लगा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में रेप हो रहे हैं, वैसे ही आपके सबके होते हैं यहाँ पर। इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो मर्द है कि लड़की है। दे हैव नो डिफरेंस। वो 6 महीने की बच्ची हो या 60 साल की, इनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ जो किताब में लिखा है वही फॉलो करना है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। और टिड्डी मल ने क्या कर दिया? टिड्डी मल ने बोल दिया मुझे खालिस्तानियों की सपोर्ट चाहिए।
और जैसे ही वो बोला है, सारे खालिस्तानी कनाडा में वो सड़कों पे आ गए कि जहां यहां पर जितनी भी भारत की कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसियां हैं उसे बंद कर दीजिए। वो हर महीने उसकी जो निज्जर टेररिस्ट था उसकी डेथ एनिवर्सरी हर महीने बनाते हैं। हमारे यहां पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी महीने कौन सा क्या हुआ था, नो डिफरेंस एट ऑल। और कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस भी कनाडा के साथ खड़ी हो गई है कि हां जी, आपने जो बोला है कि भारत ने निज्जर को मारा है या टेररिस्ट निज्जर को मारा है, उसमें एक्स रॉ बंदे का हाथ था। यानी कि यूएसए का जो नैरेटिव है, कनाडा का जो नैरेटिव है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है। यह है हमारे पॉलिटिशियंस का हाल। और हमारे यहां पर भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है हम अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस तरह से हम एक विश्व गुरु बनेंगे? इस तरह से हम कंट्री की तरक्की कराएंगे? चुपचाप हमारे साथ रोज चाकू चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। हमारे कभी भी त्योहार होता है पत्थर मारा जाता है हमारे ऊपर, और ना हिंदू बोलता है ना गवर्नमेंट बोलती है। कोर्ट्स के अंदर तो भूल ही जाओ। अब आप देखिए, अजमेर शरीफ, जिसको ये शरीफ बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आप को शरीफ बोलते हैं, अजमेर शरीफ, वहां का जो बंदा है वो क्या बोलता है, चिश्ती वहां का, कि जो हुआ बंदे राम गोपाल मिश्रा को मारा गया बहरेच में, वो तो होना ही था। यानी कि दे आर जस्टिफाइंग, जो हुआ वो ठीक हुआ और ये होना ही था। भारत में हिंदुओं को तो मारना अलाउड ही है, इसलिए दिस इज जस्टिफाइड। और जो लोग हैं ये मिश्रा के, उन्होंने बोल दिया, उसकी फैमिली ने, कि आपने बोल दिया कि जिन्होंने मारा है उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। होगा क्या? जेल में बिरयानी खाएगा, कुछ दिनों के बाद छूट जाएगा। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ भारत ऑफ टुडे। और वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो रास्ते में दिखे उसे काट डालो। और कहां से ये खबर आई है? ये आई है मस्जिद में से। मस्जिद में उन्होंने बोला है रास्ते में जो दिखे उसको काट डालो। ये है दुर्गा विसर्जन के प्रोसेशन के ऊपर, कि हमारे त्योहारों पर हमें काटने की बात बोलते हैं और हम सड़कों पे बैठ के आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम भी गोलियां चलाएं जैसे ये जानवर चलाते हैं, बट उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, हमें खत्म करना है। अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की, जिसको हम स्ट्रांग गवर्नमेंट बोलते हैं, वो है। कांग्रेस की होती तो क्या होता? और फटी हुई शेरवानी वो भी सामने आ गई। उसने बोल दिया कि अब हमें टू नेशन थ्योरी का जो मास्टरमाइंड था, जिसने हमें रास्ता दिखाया था, सैयद अहमद खान ने, हमें उसकी जरूरत दोबारा से है, ताकि वो हमें डायरेक्शन दे कि हम भारत के दो टुकड़े कैसे करें और मुसलमानों को बताएं कि वो आगे जाकर हिंदुओं को खत्म कैसे करें और इस कंट्री को हम टेक ओवर कैसे करें। ओपनली बोल रही है और हम उसे सम्मान देते हैं पूरे भारत में, क्योंकि मीडिया की जर्नलिस्ट जो है, ये वाला काम हम कभी भी नहीं करते। और जब तक ये काम नहीं करना शुरू करेगी गवर्नमेंट, तब तक इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ये सारी न्यूज़ जो मैंने बताई आपको, एक दिन की न्यूज़ है, कुछ घंटों की, और ये वो चीज़ें हैं जो हल्की सी रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा कितना कुछ हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। केरला में क्या कुछ हो रहा होगा, वेस्ट बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्या आपको बताया जाता है? क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है और जानबूझकर ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। दोस्तों, दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज। बॉम्ब के नोटिस आया है 20 से ज्यादा एयरलाइंस को एक दिन में। ट्रेनें हर रोज उड़ाई जा रही हैं। तमिलनाडु के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पूरे भारत में आग लगाई जा रही है। हिंदुओं को पानी खरीदना पड़ रहा है आज की डेट में, जहां जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। यमुना का पानी गंदा कर दिया ताकि हम गंदा पानी पिए। खाना हमें थूक और पेशाब वाला दिया जाता है डेलिबरेटली, और हिंदू चुप है। चुप रहिए, आपकी मर्जी है। मेरा सिर्फ काम था आपको बताना कि आज जो बैरूच में हुआ है, कल को आपके साथ भी होगा। आप आराम से अपनी ज़िंदगी को चलाने का जो मुहिम चलाई हुई है कि हम तरक्की करें, हम पैसे बनाएं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ जाएं, आप उसी में लगे रहना। कंट्री गई भाड़ में आपके लिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदुओं के लिए कंट्री गई भाड़ में। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहाँ भागोगे? उनके पास 56-57 कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ जहाँ पर इनकी ऑलरेडी पूरा कब्जा हो चुका है इस कौम का। इनकी नज़र आपकी कंट्री के ऊपर है, आपकी अपनी ही कंट्री के ऊपर नज़र नहीं है। मैं यहाँ बैठकर कल्प रहा हूँ अपने कंट्री के लिए।
और आप आराम से सो रहे हैं। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।